नमस्ते प्रणय जी। जय सदन जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु नानक दे करयार। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा तेरी संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार, मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभार। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। मेरी परमहंस दयाल जी, तेरे चरणा दे विच मेरा ध्यान जी। सदा सदा दंडोत वंदना, रघुना दासन दासी लाज। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी मन चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में शिव परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। नाम कुमारी नानका, जो चढ़ी रहे दिन रात, और सबने अमृत उतर जाए प्रभात, उतर जाए प्रभात। नानक नाम जहाँ जो चढ़े उतरे पार, जो चढ़े सो उतरे पार। गुरुमुखो, समय को ध्यान में रखते हुए इस जीवन में हमारी भी न जाने कब प्रभात हो जाए, यानी कि जिसने नाम से अपने श्वासों को केंद्रित कर लिया, नाम में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया और नाम से ही अपना जीवन बदल लिया, उसकी हर वक्त प्रभात है। वरना इस जीवन में सभी जो बिना नाम के हैं, जो नाम नहीं सिमरते, उनकी सदैव काली रात है और जीवन जो है घनघोर अंधेरी रात में बीत रहा है, जिसमें कि नुकसान ही नुकसान है और नफा केवल नाम से है। ये हमारे सौभाग्य होता है जब कोई हमारे जीवन में शुभ चिंतक अगर जिस प्रकार से कोई मिल जाए, जिस तरह जैसे कि सड़कों के ऊपर लैंपें लगी होती, लाइटें लगी होती हैं,
तो वो हमारी यात्रा को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन जरूर कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई हमारे जीवन में शुभ चिंतन कोई ऐसा आ जाए जो हमारे जीवन की यात्रा को रोशन कर दे, क्योंकि अगर रोशन हमारा जीवन होगा तो ज्ञान धन से हम उत्तम हो सकते हैं, यानी ज्ञान धन से हम मालो माल हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो है उनको ज्ञान धन से उत्तम कोई धन नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जीव की रक्षा कर सकता है, लेकिन जो संसारी धन है वो क्या करेगा? वो ज्ञान की रक्षा नहीं कर सकता, ना जीव की रक्षा कर सकता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है परमात्मा का जो हमारी भी रक्षा करेगा और हमारे धन की भी रक्षा करेगा। अगर जीवन में ज्ञान है तो हमारा जीवन भी कामयाब है। तो अगर हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो ये जीवन अंधकार है। इस जीवन का कोई मोल भी नहीं है। ये जीवन जो है व्यर्थ है, बेकार है। कुछ वो भी लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ ज्ञान पाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, यानी अपना धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनको सही राह, सही मार्ग कोई नहीं बतलाता। केवल अपना जो गुरु होगा या कोई खास चिंतक होगा वही सही राह बताएगा, वरना तो भटकाने वाली दुनिया बहुत बैठी है। गुरुमुखों, सबसे मुश्किल की घड़ी के लिए जो पैसा इंसान सोचता है कि हम पैसा जमा कर लें तो मुश्किल की घड़ियों में काम आएगी, लेकिन जो जोड़ा हुआ पैसा तो उधार मुश्किल की घड़ियों में अगर इंसान जो पैसा जमा करता है ये सोच करके कि कल का दुख सुख में काम आता है, लेकिन असल में जो भाव रख करके हम अंदर पैसा रखेंगे उसी भाव से वो पैसा भी खर्च हो। जैसे मन की भावना होगी वैसे ही आपके पैसे, धन दौलत में, घर गृहस्थी में, बच्चों में वही संस्कार आरंभ शुरू हो जाते हैं आने। क्योंकि पैसा जो है माया है, वो किसी की सगी नहीं है। और माया को भी कान में एक बात पढ़नी चाहिए कि माया को कहाँ इस्तेमाल करना है, तो माया झट से तैयार हो जाती है वहां जाने के लिए, क्योंकि माया किसी की सगी तो नहीं है। अब माया हमारे पास है, हम उसको सोच रहे हैं अपने या अपने घर में बातचीत कर रहे हैं कि ये कल को खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ जाए, कोई दुख सुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो ये तब के लिए पैसे संभाले हैं, तब काम आएंगे। और वो माया सुन लेती है और माया भी तैयार होती है और वैसे ही माहौल बनाना आरंभ कर देती है। और माया फिर जाती भी उधर ही जिस ख्याल से माया रखी जाती। तो इसी प्रकार हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सुमिरन भी कर ले जो सुख दुख में हमारे काम आए। वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना होए, और जो दुख में सुमिरन सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो अगर हम समय से रहते हुए जिस हाल में भी रह रहे हैं उस हाल में अगर सुमिरन का धन एकत्र कर ले तो हमें दुख आएंगे ही नहीं।
अगर दुख आते भी हैं तो कर्मों के आधार पर आते हैं, वो कर्म काटने के लिए आते हैं। और उसमें भी क्या होता है सुमरन से कि हमें परमात्मा शक्ति देता है, समर्था देता है, जिससे कि दुख हमें भारी भी नहीं लगते और ना जाने कब कैसे सर से निकल भी जाते हैं। वो समा जो घड़ी होती है कठिन वाली, वो सर से निकल जाती है और तब हमें पता भी नहीं चलता। तो उधार भी अगर किसी से पैसे मांगोगे ना तो मिल जाएंगे, लेकिन दुख की घड़ियों में अगर किसी से उधार का सुमिरन मांगेंगे तो नहीं मिल सकता, क्योंकि सुमिरन तो अपनी आत्मा से है और धन जो है वो शरीर से है। तो जो सच्चा धन आत्मिक है, अगर वो हमारे पास है तो ये जो संसारी धन है ना, ये अपने आप चला आता है। जहाँ आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शक्ति, आत्मिक सुमिरन होगा, वहां संसारी शरीरी सुख सुविधाएं धीरे धीरे प्रभु स्वयं अपने आप देता रहता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक बार की बात है, एक राजा था जिसके कुर्ते का सोने का बटन टूट गया। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ये जो हमारे सोने का बटन टूटा है, यहाँ पर कोई ऐसा सुनार है जो हमारा इस प्रकार का बटन बना दे सेम। तो मंत्री ने कहा एक सुनार है जो ऐसी कलाकारी कर सकता है, बना सकता है। तो राजा ने कहा उसको हमारे दरबार में लेके आओ। जैसे ही उसको दरबार में लाए तो सुनार ने राजा का बटन जो था बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा उसका बटन टूटा था। उसके बाद राजा ने उस सुनार से खुश होकर के पूछा कि बोलो इसकी क्या कीमत है, क्या तुम्हें दे हम। तो सुनार जो कहता है नहीं महाराज, ये तो छोटा सा काम था, इसके लिए भला आपसे क्या लेना। राजा ने कहा नहीं, हम देंगे, तुम्हारी जो भी मेहनत है हम तुम्हारी मेहनत जाया नहीं करेंगे, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो वो सोच में पड़ गया, वो ये सोचने लग गया कि इसमें देखा जाए तो सोना तो राजा का था, केवल मजदूरी मेरी थी। अब मजदूरी में राजा से अगर मांगू तो अगर मैं 2 रुपए मांग लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त 2 रुपए की बहुत बड़ी कीमत मानी जाती। तो उसने सोचा अगर मैं 2 रुपए मांग लूंगा तो राजा को लगेगा कि शायद ये और लोगों को भी इसी प्रकार से ठगता है और इतने पैसे लेता होगा। फिर सोच में पड़ गया आखिर मैं क्या करूं। राजा ने फिर से पूछा तो फिर उसके मन में आया कि मैं ना मांग करके राजा के ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर राजा से मैं मुंह मांगी कीमत कोई मांग लूं, अगर कम मांगू तो हो सकता है राजा ने ज्यादा देने हो, और ज्यादा मांगूंगा तो हो सकता है राजा मेरे को गुस्से में आकर के कहीं जेल में बंद ना कर दे, क्योंकि राजा का क्रोध बहुत होता है। उसने हार के राजा से कहा महाराज जो आपकी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा से जो देना चाहें वही दे दीजिए। राजा ने 2 गांव जो थे, मंत्री को बोला कि 2 गांव इस सुनार के नाम कर दो। अब वो इतना खुश हुआ, इतना हैरान हुआ कि कहाँ तो मैं 2 रुपए की सोच रहा था और कहाँ राजा ने, जबकि बटन सोना जो था राजा का था, केवल मेरी एक सिर्फ मजदूरी थी और कुछ नहीं, फिर भी राजा ने मुझे इतना बड़ा इनाम। तो इसी प्रकार से गुरु हम भी क्या करते हैं कि जरा सा भी हम सुमिरन कर लेते हैं और उसकी बहुत बड़ी अंदर मन में आस उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं। अगर निष्काम भाव से सेवा की जाए, सिमरन किया जाए और प्रभु के ऊपर सब कुछ अपना दारोमदार छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
शुरू में तो भक्ति पथ पर परीक्षाएं बहुत आती हैं, इम्तिहान होते ही रहते हैं। और इम्तिहानों में देखा जाता है बार बार कि ये जो सेवक है, ये कहाँ तक इसकी अंदर से नियति है और कहाँ तक ये पहुंच सकता है, या अभी इसके अंदर भक्ति है या कोई लालच और स्वार्थ है। अगर निष्काम भक्ति होती है, निस्वार्थ भक्ति होती है, सेवा होती है, तो प्रभु अपने आप दयाल हो जाते हैं। और फिर जिस जीव ने अपना दारमदार प्रभु के ऊपर सौंप दिया हो, तो प्रभु अपने आप ही फिर स्वयं उसके हर काम में अपने आप स्वयं आगे होकर के सारे काम संवारते हैं। ये विश्वास जो है, जब तक से किसी गुरुमुख के अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक ना तो उसका सिमरन लगता है, ना उसका सेवा लगती है, ना किसी प्रकार के भजन कीर्तन लगते हैं। क्योंकि पहली सीढ़ी जो है वो है प्रभु के ऊपर अपना दारोमदार छोड़ने। जिस तरह से गुरुमुखों एक संतरा है, अगर हम संतरे की फोटो खींचे तो क्या हम उस संतरे को देख करके खा सकते हैं? नहीं ना। तो वही अगर भगवान की भी फोटो जो है हमारे सामने रख दी जाए, तो फोटो से क्या होगा? केवल हम भगवान के नैन नक्श देखते रह जाएंगे। लेकिन जब तक फिर अंदर हमारे संतरे का रस नहीं जाएगा, यानी भगवान की होने की अनुभूति हमारे अंदर महसूस नहीं होगी, तब तक दर्शन करने का भी कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार जैसे कि अगर हमारी कीमत है तो नाम से है, बिना नाम के हमारी कोई कीमत नहीं है। चाहे हम कितने मर्जी ऊंचे से ऊंचे सिंहासनों पर भी बैठ जाए सज धज कर, लेकिन संसार को हम धोखा दे सकते हैं, परमार्थ को नहीं दे सकते। क्योंकि वो अंतर्यामी अंतर से सब जानता है, सब देखता है, सब तोलता है। अपनी कीमत हमने कैसे बनानी है? संगत में बैठ करके, जैसे कई बार आपको समझाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे जब कोई अगर लोहा तोला जाता है, तो लोहे के तराजू में मक्खी बैठ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोहे को। लेकिन वही अगर तराजू में सोना तोला जाए तो वहां पर मक्खी बैठ जाए तो वहां उसकी कीमत जो है 10,000 रुपए बढ़ जाती। इसी प्रकार हमारी जो कीमत है वो सुमिरन करने वालों में बढ़ेगी, ना कि पखंडियों में या इधर उधर भटकने वालों में या समय अपना कीमती गंवाने में। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं जिनको के महापुरुषों की संगत उपलब्ध हुई है, जहाँ से ज्ञान सत्संग मिल रहा है, आपके जीवन में रोशनी हो रही है और आप सुमरन से जुड़ करके अपने कीमती समय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आपको इसी जन्म में करना है। इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि जन्म मिलेगा भी मनुष्य का या कि नहीं। तो इस जन्म में जो कमाया है वही लेके लगेगा, बाकी तो सारे शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा। जैसे कि एक जीव भगवान के पास जाता है बड़ा दुखी होकर के कि भगवान मुझे कुछ दे, तो भगवान भी पूछते हैं कि देख भाई, मेरे पास तो दो चीजें हैं। वो क्या? एक माया है और एक भक्ति है। अगर खुद नाचना चाहता है तो माया ले जा, अगर तुम्हें मुझे नचाना है तो भक्ति ले जा। अब जिसको ज्ञान होगा अंदर से, वो तो भक्ति ही मांगेगा ना, माया नहीं मांगेगा। अब जिसको अगर भक्ति मिल गई
तो माया कहाँ रहती है पता है? भक्ति के पीछे पीछे चलती है माया, क्योंकि भक्ति क्या है? जैसे आपने फोटो में कई जगह देखा होगा, विष्णु भगवान जो है उनके चरणों में लक्ष्मी बैठी होती है। तो विष्णु भगवान की जहां पर, यानी विष्णु भगवान कौन है? भक्ति है। विष्णु भगवान को जहां पूजा जाएगा वहां लक्ष्मी अपने आप स्वयं आ जाएगी, क्योंकि उसका पति जहां होगा वहां पर लक्ष्मी भी आएगी। तो इस प्रकार से याद रखें, जीवन में हानि का सौदा ना करें, लाभ का सौदा करते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाएं, महापुरुषों की प्रसन्न करवाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।